ग्राम कूप संकट मोचन हनुमत धाम में आयोजित कवि सम्मेलन में देर रात तक कवियों की रचनाओं का आनंद लिया। आपको बताते चले, ग्राम कूप संकट मोचन हनुमत धाम में आज महाकवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश के दिग्गज कवि एवं कवयित्रियों ने अपने काव्य रचनाओं से समा बांध दिया। देर रात्रि तक हजारों श्रोताओं ने काव्य पाठ का आनंद लिया। इस शुभ अवसर विशिष्ट लोगों का सम्मान भी किया। ग्राम कूप संकट मोचन हनुमत धाम में आयोजित कवि सम्मेलन में मुख्य रूप से पहुंचे पंचायती अखाड़ा सारनाथ पूज्य संत महाराज जी ने कहा, वर्तमान परिवेश में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए युवाओं का आगे जाना निश्चित रूप से एक सुखद संदेश आना है। उन्होंने आयोजक सुदेश चौहान एवं मुनेंद्र चौहान के इस प्रयासों की प्रशंसा करते हुए युवाओं से आह्वान किया कि सनातन धर्म संस्कृति के प्रचार प्रसार हेतु आगे आए। दिल्ली से आए समाजसेवी जुगनी यादव ने कहा, हनुमत धाम में आकर इतना भव्य आयोजन देखकर निश्चित रूप से मन को काफ़ी अच्छा लगा। आप सभी लोगों को पता है कि मैंने जो काम हनुमान की मूर्ति का आहरण कराया था 6 मार्च 2018 को मैंने इसकी बुनियाद खुदवाई थी और बाबा विष्णुगिरी ने भूमि पूजन करके इसका काम शुरू कराया था। तो आज भगवान की कृपा से जब मैंने ये शुरू कराया था तो इतना मेरा कोई उद्देश्य नहीं था कि मुझे यहाँ तक लेके जाना है, लेकिन भगवान ने मुझे इतना दिया कि मेरा मन ही करता है कि इसमें कम लगाओ। मेरा तो मन ये करता है कि और लगाता जाओ। अभी आगे मुझे अभी नहीं पता है, अभी तो मेरा ये काम चल रहा है, अभी इतनी सारी जगह पड़ी हुई है। भगवान पता नहीं भगवत में मुझे तो मैं तो जरिया हूँ, मुझे दे रहे तभी तो लगा रहा हूँ, मुझे मेरे पास मेरे को कहाँ से लगाता। अभी अगर ऐसे ही चलता रहा और मेरा मन सहते नहीं होता कि ये काम नहीं कराऊँ, मुझे ये काम मेरा पूरा होता तो मैं 4 काम और सोच लेता हूँ मंदिर के बारे में। अभी बहुत सारी जगह है, अभी आने वाले टाइम में देख के जाओ, भगवान की कृपा रही तो यहाँ पे एक अलग ही नजारा होगा। मैं श्री पंचायती तपोनिधि आनंद अखाड़ा सारनाथ वाराणसी से उसका एक सदस्य हूँ। स्थापना अभी हुई तो नहीं है, होगी, इसको उपलक्ष्य में कवि सम्मेलन होगा जी। इसके संबंध में 2 शब्द आप हमारे दर्शकों को बताइए। राममय हो जाए सारा जगत, हम लोग का तो यही प्रयास है। संतों का जीवन तो है ही सेवा के लिए, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि जगह जगह इस तरह के कार्यक्रम आयोजन और मंदिरों का निर्माण निरंतर चलता रहे ताकि ये धर्ममय बना रहे। सरकार का भी पूरा प्रयास है सनातन धर्म आगे रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? सनातन धर्म की रक्षा के लिए संतों का जीवन तो हमेशा क्रांतिकारी रहा। सरकार ने जो भी प्रयास किया है वो निसंदेह प्रशंसनीय है, लेकिन हम लोगों की अगर बात की जाए तो मुगलों के जमाने से और आज तक सारे क्रांतिकारी संतों की लिस्ट आप उठा के देखेंगे तो वो उसमें सबसे ज्यादा योगदान नागा संप्रदाय का रहा है। हम लोग उसी अखाड़े की परंपरा में आज यहाँ पे एकत्र हुए हैं और ये अखाड़े का ही संपत्ति है जिसमें ये भगवान का निर्माण हो रहा है। आज सनातन की महाराज जी आपकी दृष्टि में आज सनातन कहाँ खड़ा है? आज सनातन किस स्थिति में है, कहाँ खड़ा है, कहाँ होना चाहिए? ये सब कुछ आपके सामने है, इसके लिए आप हमसे मत करो। आपके अनुसार, आपके दृष्टिकोण के अनुसार हम लोग तो प्रयास यही करेंगे क्योंकि हमें तो प्रचार करना ही है और सनातन धर्म की रक्षा के लिए ये जीवन ही बलिदान है हम लोगों का। इस प्रोग्राम के आयोजक के लिए सुदेश जी को आप क्या कहना चाहेंगे? इस प्रोग्राम कराने के लिए किस तरीके से युवा आगे बढ़ रहे हैं? सुदेश जी के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस तरह के युवा यदि समाज में अग्रसर होने लग जाए तो धर्ममय होने का अथक प्रयास जो है हम लोग का सार्थक हो जाएगा, क्योंकि हमें तो हमेशा युवाओं की जरूरत रहती है और आवश्यकता है समाज में लोगों को अग्रेसिव होने की। परिचय दीजिए। जी, मैं कवि अलीस अवस्थी आगरा से, आपके इस खूबसूरत से गांव में इस भव्य पंडाल में प्रभु के चरणों के समक्ष आप सबकी महनीय उपस्थिति में हम सम्मेलन हेतु आए हैं और संदेह गाँव में मेरे ख्याल से पहला सम्मेलन हो रहा है, तो कुछ ऐसा करके जाएंगे और ये बिल्कुल निस्वार्थ भाव से आए हैं
इन कवियों को मैं ही लेके आया हूँ, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से आया हूँ। आप सब लोगों के आशीर्वाद से हमें कुछ ऐसा करके जाएंगे, यह कल सम्मेलन वर्षों वर्षों तक याद रहेगा। रखते सब चाय पाठ मैं हाथ रख भी करता हूँ, आज का संचालन भी करता हूँ और भी रखते भी करता हूँ। आजकल जितने भी कवि हैं वो सारे रथों पर चाय पाठ करते हैं, मल्टी टैलेंटेड हो गए। इसका जवान है, आप भी समझ रहे हैं, पत्रकार भी दो काम कर रहे हैं आजकल। आप जैसे मैं हूँ मूल रूप से अधिवक्ता कवि हूँ, अभी मैडम अभी इंटरव्यू देते थे, श्रृंगार की कवि है। और जो भी आप सुनेंगे हम पूरे तन्मयता के साथ आपको सुनाएंगे, आनंद कराएंगे। आज उत्सव होगा यहाँ पर खूब गाँव में। आपकी पसंदीदा सबसे ज्यादा जो आप पसंद, जो आप सबसे पसंद है वो चला हमारे दर्शकों को 4 लाने पढ़ता हूँ कि छोटी सी कविता सुनाता हूँ फिर आपको। तो फिर जिससे रुद्र अवतार हैं, मैं उसका आनंद भक्त हूँ। जिसने खुद को विष पान किया, हमको अमृत का दान दिया। जिसने अग्नि का वेग सहा, माँ गंगा का उद्वेग सहा। ओंकार का उच्चारण करके, जल मुंड माल धारण करके, डम 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 डमरू बाजाना के सुर असुर प्रजा राजा बम 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 की बज रही है धुन। एकाग्र चित्त होकर तू सुन, हाजिरी लगा इस चौखट पर, एक दिन की और एक रात की। अब दोनों हाथ उठा करके जय बोलो भोलेनाथ की। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका विपक्ष हो तो और बोलिए आप जरा। दो पंक्ति जरूर बोलूंगा कि हमने जीवन भर जब भी ये लब खोले, हम कहेंगे क्या यहाँ आके हम कभी, हमने जीवन भर जब भी ये लब खोले, कभी कभी घनघोर कभी हौले हौले, दुनियादारी की बातें बोले लेकिन जय श्री राम नहीं बोले तो क्या बोले। एक बार सभी के लिए जय जय श्री राम। और समाज को संदेश, समाज को संदेश है कि कविताएं समाज को जागृत करने के लिए होती है। कविताएं किसी पार्टी के लिए नहीं होती, किसी धर्म के लिए नहीं होती। कविताएं सबकी होती हैं, शेर सबके होते हैं, गजलें सबकी होती हैं, हम कवि और शायर सबके होते हैं। हम जितनी भी सामाजिक कुरीतियां हैं, चाहे वो राजनीतिक हों या सामाजिक हों या किसी व्यक्ति विशेष की हों, हम सब पर टिप्पणी करते हैं। हम उसको लोगों को जगाने का कार्य करते हैं, जागृत करने का कार्य करते हैं। हमारी कविताएं संसद तक पढ़ी जाती हैं, भारत के राष्ट्रपति भी हमारी कविताओं को कोट करते हैं। ऐसे ये कवि यहाँ उपस्थित हुए हैं, इनका सम्मान और आप सभी पत्रकार भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। रोल मैम, क्या नाम है आपका? मैडम सबसे पहले आप परिचय दीजिए प्लीज। मैं कवियत्री डॉक्टर शुभम त्यागी मेरठ से। आप मेला क्षेत्र के खूब गांव आए हुए हैं। यहाँ पर 101 फीट की बालाजी महाराज की मूर्ति स्थापना होने जा रही है और आज कवि सम्मेलन, इस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे क्षेत्र के लिए? ये क्षेत्र के लिए देखिए बहुत सारी शुभकामनाएं जो आयोजित समिति है उसका चौहान ये इतना सुंदर कार्यक्रम कराया और हम सबके लिए सीखने वाली बात भी है कि हमने अपने भगवान जी की जो मूर्ति है वो बनवा रहे हैं और उसके साथ ही साथ हमें क्षेत्र में, क्योंकि कवि जो है कवि केवल मनोरंजन ही नहीं है, वो संदेश भी देता है। तो ये सब कवि जो दूर दूर से आए हैं वो अपना संदेश भी यहाँ जरूर पहुँचाएंगे और ऐसे क्षेत्रों में खासतौर से जहाँ लोग नहीं पहुँच पाते अपनी बात कहने के लिए सुनने के लिए, तो ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। आयोजक समिति को बहुत बहुत सारी अभिनंदन। अच्छा मैम, आपके द्वारा कोई ऐसा संदेश जो मीडिया के माध्यम से जाए, कोई आपके कवि हो जी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि कवि का दायित्व होता है समाज को जोड़ने का, है ना। जैसा मैं यहाँ भी देख रही हूँ कि एक तरफ हनुमान जी की मूर्ति है, दूसरी तरफ लक्ष्मण जी है, तो क्या हम सब जो ये ऐसे आयोजन करते हैं उसका क्या उद्देश्य होता है। तो मैंने कहीं लिखा कि मोहब्बत का मैं लेकर आई हूँ पैगाम कविता में, किसी की सुबह कविता में, किसी की शाम कविता में, दिलों से नफरतें सबसे मिटाना चाहती हूँ मैं, दिलों से नफरतें सबके मिटाना चाहते हैं। ये लिखा है मोहम्मद तो लिखा राम कविता में, लिखा है मोहम्मद तो लिखा राम कविता में। तो यहाँ दोनों धर्मों को जोड़ने का नहीं, मैं हालांकि क्योंकि महिला यहाँ पर ज़्यादातर श्रृंगार से कवित्री ही होती हैं, तो मेरा जो मेन जो रस है वो श्रृंगार ही है। आप यहाँ पर बड़ी किसी अच्छी देखिए, जैसे एक माँ को अपने सारे बच्चे पसंद होते हैं, है ना, कजन होते हैं उनका,
इसी तरह से हर कवि कवियों को अपनी सारी चीजें पसंद होती हैं। फिर भी हालांकि बहुत लिखा गया, क्योंकि महिला भी है तो महिलाओं पर भी बहुत लिखा। साथ ही साथ मैं गर्ल्स कॉलेज, रघुनाथ गर्ल्स कॉलेज मेरठ में असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूँ, तो लड़कियों के कॉलेज में हूँ, तो मैंने लड़कियों पर भी बहुत लिखा। 4 पंक्तियाँ मैं लड़कियों के नाम पढ़ती हूँ, क्योंकि हम केवल शौकीन सब नहीं रह गए हैं ना। प्रेम की बात भी करूँगी, क्योंकि प्रेम बहुत ज़रूरी है, घर में प्रेम है तभी हम इतने अच्छे कार्यक्रमों में सब कुछ कर पाते हैं। मैंने लड़कियों के लिए कहीं लिखा, वो मैं पहले पढ़ती हूँ कि तरक्की हूँ मैं दुनिया की, हमें बेकार मत समझो, हमें अपने गले में बांधने का हार मत समझो। अगर मैं चल पड़ूं तो आंधियाँ तूफान रुक जाए, मैं लोहा हूँ मैं लावा हूँ, मुझे बस प्यार मत समझो। और आप श्रृंगार की बात कर रहे थे, हालांकि बहुत कुछ लिखा गया, आपको अगर मुझे सर्च करेंगे कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म से तो मिल जाऊँगी, लेकिन कुछ पंक्तियाँ मैं ज़रूर श्रृंगार की भी आप सबके लिख सकती हूँ। कहीं मैंने लिखा कि चांद को तन्हा तक नहीं लगी आजकल, चांद को तन्हा तक नहीं लगी आजकल, कहती माँ है सहानी हुई आजकल, सामने बैठ दर्पण के इतला के मैं बात खुद से ही करने लगी आजकल। और इसी क्रम की इसी कुंडे की इसी तरीके की 4 पंक्तियाँ और लिखी कि स्वप्न बुनने लगी हूँ तेरी याद में, तो मैं संवरने लगी हूँ तेरी याद में, जब से अंकित हुए तुम हृदय पृष्ठ पर लिखने लगी तेरी याद में। बहुत सारे गीत लिखे गए। मैडम, देश के हाथ जो हालात चल रहा है, तो आपका कभी मन क्या सोचता है, तो भी टिप्पणी एक दे दीजिए। नहीं, देश के जो हालात हैं, मेरा देश के प्रदेश के जो हालात इस समय चल रहे हैं, तो आप सबसे भी निवेदन है, क्योंकि आपके माध्यम से देश के हालात बहुत सारे से सकते हैं, तो जो भी न्यूज़ चैनल्स हैं या अखबार हैं या प्रिंट मीडिया या जो भी मीडिया है, उसके माध्यम से भी देश के हालात करते हैं। अगर कहीं परेशानी कुछ है तो उसको पहुँचाया जाए, मीडिया से पहुँचाया जाए, ताकि वो जो ऑफिसर्स हैं जो इस चीज़ को कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वहाँ तक पहुँचे। ठीक है।